गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडोरेंस ट्रेनिंग का लास्ट ट्रेनिंग मेथड देखने जा रहे हैं, फार्टलेग ट्रेनिंग। ये बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रेनिंग है। फार्टलेग ट्रेनिंग, दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओ एस्ट्रैंड एंड गोस्टा ओल्मेर। ये दोनों ही स्वीडन के रहने वाले थे। इन दिस an effective method for the development of endurance of and speed. Fartlek is Swedish term which means speed play. ये दोनों स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने एक ऐसी ट्रेनिंग बनाई जिसमें कि हाई लेवल का इंडोरेंस और स्पीड दोनों ही डेवलप हो। और फार्टलेक का मतलब स्वीडन की लैंग्वेज में स्पीड प्ले है। In this method, athletes use natural resource and environment for workout. Thus, the natural track is utilized for running. Athlete is set free to run from a starting point with his own pace. May he run fast or slow. इस पैरा का मतलब ये है कि ये जो ट्रेनिंग होती है ये नेचुरल रिसोर्स में या इन्वायरमेंट जहाँ पे अच्छा होता है उसके बीच में होती है। इसमें एक जो नेचुरल ट्रैक होता है उसका एथलीट यूज़ करता है और इसमें अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करने की इफ़िशियंसी जो है वो एथलीट के ऊपर डिपेंड होती है। कुछ इसके की पॉइंट है जो कि आपके 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वर्ड फार्टलेक इज स्वीडिश वर्ड एंड मीन्स स्पीड प्ले। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व मेनी चेंजेज ऑफ स्पीड। इसमें कई बार आपको हिली एरिया में जाते हैं तो आपकी स्पीड स्लो होती है, डाउनवर्ड होते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। इस तरह इसमें वेरिएशन आती है स्पीड की। और इसके अलावा एक और इसका इम्पोर्टेंस है इम्प्रूव एरोबिक एंड एनारोबिक फिटनेस। ये शॉर्ट टर्म इंडोरेंस और लॉन्ग टर्म इंडोरेंस दोनों के लिए इफेक्टिव है। फार्टलेग ट्रेनिंग इज वेरी इफेक्टिव फॉर गेम्स प्लेयर्स सिंस गेम्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू चेंज पेस। ऐसे गेम जिसमें कि हमेशा पेस चेंज करना होता है, जैसे फुटबॉल में कभी खाली एरिया है तो तेज़ दौड़ना है, कभी भीड़ भाड़ वाली एरिया है या जहाँ पे टैकलिंग की पोजीशन आती है, कोई आपसे बॉल का पोजीशन ले ले, उस जगह पे अपनी स्पीड को स्लो या ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा कई गेम ऐसे हैं जैसे रग्बी हुआ। इन सब गेमों में आपको अपनी स्पीड के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा टू ओवरलोड इंक्रीज द टाइम और स्पीड फॉर ईच एक्टिविटी और चूज मोर डिफिकल्ट ग्राउंड। कभी कभी हम लोग को अनइवन ग्राउंड मिल जाता है खेलने को, जिसमें कि हमें कई तरह से अपनी स्पीड में वेरिएशन लाना पड़ता है, अपने लेग और हैंड में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। जैसे अगर देख लें बालू पे रनिंग करना या किसी पानी वाली जगह पे रनिंग करना, हील के ऊपर रनिंग करना या डाउनवर्ड रनिंग करना, इनमें काफ़ी वेरिएशन आता है इसकी। जैसे ये देख लीजिए, एक फिगर में आपको दिखाया गया है कि एक लेडी एथलीट ये हिली एरिया पे रनिंग करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसका जो सरफेस है या जो इसका ट्रैक बना होता है वो काफ़ी अनइवन होता है। इसमें कहीं खेतों की मेढ़ियाँ आ जाती हैं, पानी आ जाता है, कहीं नाले नालियाँ आ जाते हैं जिसमें कि आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ता है उसको जंप करके पार करना है। इसमें जो आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि जॉगिंग के लिए मतलब कि अगर हिल एरिया आ गया तो आपको स्लो जॉगिंग करनी होगी, मतलब आपका प्लेन एरिया है तो रनिंग में थोड़ा सा पेस आएगा। अगर डाउनवर्ड एरिया है तो आपकी नेचुरल एक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि आपके अंदर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर स्पीड की इफिशियंसी बढ़ जाती है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग। कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड पेस जजमेंट स्किल इन एन एथलीट। इसमें स्वयं से ही अपने पेस को कम या ज़्यादा करना
इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में करते हैं और ऐसी स्किल आप में खुद ही डेवलप हो जाती है जिसमें कि अपनी स्पीड को कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, ऐसे सिचुएशन में एथलीट अपने को ढाल लेता है। सेकेंड पॉइंट देखें, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एथलीट टू एक्सपेरिमेंट हिज फिटनेस लेवल बाय इंक्रीजिंग रेसिंग पेस एंड चेकिंग फिटनेस ऑफ रिकवरी पीरियड। इसमें कोई रेस्ट टाइम नहीं होता है, ये तो आप जान रहे होंगे, और इसमें एथलीट खुद के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करता है स्टॉप वॉच के द्वारा कि मैंने इतनी डिस्टेंस कितने समय में कंप्लीट की, और अपनी रिकवरी का पीरियड देख लेगा कि हम अपनी पल्स रेट को किस रेट में डाउन कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, इट इज एन एडवेंचरस एंड क्रिएटिव एफर्ट, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादातर देखेंगे कि हिली एरिया में होता है या खेतों वाले एरिया में होता है, और इसमें एथलीट सेल्फ अवेयरनेस होता है और एडवेंचरस एक्टिविटी जिसमें कि कई तरह के एडवेंचर वो कर सकता है, और क्रिएटिव एफर्ट और अपने एफर्ट के द्वारा वो करता है। इसका लास्ट पॉइंट है, इट इज़ इफेक्टिवली अप्लीकेबल टू ऑल एथलीट। इसमें हम शॉर्ट टाइम इंडोरेंस और लॉन्ग टाइम इंडोरेंस दोनों को डेवलप करते हैं, और इसमें सभी तरह के प्लेयर इन्वॉल्व हो सकते हैं, बैडमिंटन प्लेयर भी और लॉन्ग डिस्टेंस प्लेयर भी। ठीक है। अब देखते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग में कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं इस फिगर में, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें इसके कुछ डिसएडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट अगर लें तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड रिक्वायर वेल ट्रेन्ड कोचेज एंड गुड नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। फार्टलेग ट्रेनिंग करने वाले को ऐसे कोच और इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है जिसको कि ये फार्टलेग ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी तरह से आती है और वो ट्रेंड पर्सन, और इस ट्रेनिंग के जो मेथड हैं उनको यूज़ करना वो जानता है। सेकेंड पॉइंट इसमें देखें, एज नथिंग इज वेरी स्पेशली appreciate let this method is mainly for एडवांस एथलीट। ये ट्रेनिंग जो है ये आप न बिगनर्स को दे सकते हैं न ट्रेनीज को दे सकते हैं। ये जो प्रोफेशनल प्लेयर है या एडवांस एथलीट है या एडवांस प्लेयर है, जो कि प्रोफेशनल प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, सिर्फ उनके लिए ही बहुत ही अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट इसमें देखें, पाथ फॉलोड ट्रैक सिलेक्शन में कॉजेज हार्म इफ unknowledgeably it involves steeply runway thrown athlete sometime last actual path house। इसका कोई पाथ निश्चित नहीं होता, कभी कभी एथलीट अपने जो रनवे है उसको उससे भटक जाता है या वो किसी और पाथ पे चला जाता है। लास्ट पार्ट देखें, इट इज हार्ड टू मेजर एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट। इसमें अगर हम देखें तो 12 से 15 किलोमीटर के बीच की ये डिस्टेंस कवर करनी होती है। अगर इसमें हम डिस्टेंस को मेजर करना चाहें तो एक्चुअल डिस्टेंस हम कभी नहीं मेजर कर पाएंगे, क्योंकि कभी हिली एरिया मिल गया, कभी मैदानी एरिया मिल गया, कभी सैंड वाला एरिया मिल गया, कभी आपको खेत मिल गए, कभी पानी मिल गया। इसमें आपको रनिंग करनी है तो आप कितनी रनिंग करते हैं और क्या टाइम में करते हैं, टाइम तो आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा जो कवर्ड डिस्टेंस है उसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे ये देखिए, इस एरिया में अगर स्लिप करेंगे तो एथलीट को इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हिली एरिया है जिसमें कि कंकड़ पत्थर रहते हैं, कभी स्लिपरी एरिया मिल जाता है जिसमें कि पैर फिसल सकते हैं। और फार्टलेग ट्रेनिंग के कुछ और की पॉइंट देखें तो इंडोरेंस ट्रेनिंग मेथड यूज्ड बाय रनर मेनली ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी सेशन। ये प्रिपरेशन
का जो फर्स्ट पार्ट होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि हमारी ट्रेनिंग के 3 पार्ट होते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशन पीरियड। और ये जो ट्रेनिंग है प्रिपरेटरी पीरियड फर्स्ट में की जाती है, जिसमें कि एथलीट रिकवरी पीरियड के बाद ये पार्ट ज्वाइन करता है, जिसमें कि वो काफ़ी रेस्ट करता है और उसकी इंडोरेंस को पहले की तरह लाने में ये ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। कंबाइंस लॉन्ग स्लो डिस्टेंस ट्रेनिंग, पेस टेम्पो ट्रेनिंग एंड इंटरवल ट्रेनिंग। इसको कंबाइंड करके आप कंटिन्यूअस ट्रेनिंग या इंटरवल ट्रेनिंग में भी यूज कर सकते हैं। थर्ड इसका इंपॉर्टेंस है, इट इन्वॉल्व्स इजी रनिंग, फास्ट ब्रस्ट ऑफ रनिंग ऑफ वेयरिंग लेंथ हिल रनिंग। इसके जो पाथ होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड इंडोरेंस में फार्टलेग ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, जिसमें कि आपको फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड क्या होता है इसके बारे में बताना है। सेकंड है गिव द एडवांटेज एंड रिस्क ऑफ परफॉर्मिंग फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। इसमें जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसको उसमें आपको डिस्क्राइब करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। और थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड विथ हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक डायग्राम बनाना है और उसके बाद फार्टलेग ट्रेनिंग के बारे में लिखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।